नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुछ तो सीखो में। आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। ये जो है हमारा एसएससी, रेलवे और एकेडमिक एजुकेशन जितने भी है 9, 10th, 11 उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो निर्देशांक ज्यामिति को जानने से पहले सबसे पहले जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में होता क्या कि कोई भी चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश मतलब है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कोई भी वस्तु, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है तो उसका जो हम लोग डायरेक्शन, उसका जो लोकेशन हम लोग बताते हैं वो किसके द्वारा बताते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा। जैसे यहाँ से एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कोई बिंदु कितनी दूरी पे रखा हुआ है, ये वाला पॉइंट, उसको हम लोग क्या करते हैं? लोकेशन बताते हैं इसका हम लोग यहाँ से। ठीक है, तो इसमें बेसिकली एक्स एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं। एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। वाई एक्सिस को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक, इसमें बेसिकली जब आपको ये दो पॉइंट दिया हो, मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट है ए और यहाँ एक पॉइंट है बी, इन दोनों के पॉइंट का ना ये लोकेशन दिया हो कि यानी कि ए का वैल्यू अगर हमको दिया हो कि ए हमारा जो है x1 और y1 है ए का पॉइंट, और बी का पॉइंट जो है हमारा x2 और y2 है, तो इन दोनों के बीच की जब दूरी निकालना हो, जिसको दूरी सूत्र या फिर डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? जो भी दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है उसका हम लोग क्या करेंगे? एक फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे? इसी फार्मूला से यूज़ करेंगे और ये हमारा निर्देशांक से हमारा दूरी सूत्र निकल जाएगा। दूरी सूत्र हम लोग इसी को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर क्या होगा ना कि एक बिंदु हमारा क्या हो, अगर जीरो हो, एक बिंदु अगर हमारा यहाँ से स्टार्ट ना हो करके यहाँ से अगर स्टार्ट हो, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? मूल बिंदु को क्या करेंगे? 0, 0 मानेंगे, और दूसरा बिंदु को क्या मानेंगे? ए पी, चाहे ए बी, चाहे ओ ए, कुछ भी मान सकते हैं। वो ओ से चालू होगा, ये ओ ए हो सकता है, चाहे ये ओ बी हो सकता है। दूसरा पॉइंट हम मान लें कि ओ पी हो सकता है। इन सब के बीच का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डायरेक्ट होता है, क्योंकि एक हमारा जो वैल्यू हो जाएगा ये 0 हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये x1 y1 0 हो जाएगा, चाहे फिर x2 y2, कोई एक बिंदु हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? इसका हम लोग वैल्यू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ना विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र आता है। विभाजन सूत्र में होता क्या? देखिए, दो तरीके का विभाजन होता है। एक होता है अंतः विभाजन, एक क्या होता है? अंतः विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन। एक होता है बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन में क्या होता है? सपोज करते हैं कि एक कोई हमारा लाइन सेगमेंट है। ठीक है, कोई लाइन है हमारा ए बी, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? x1 y1, और एक हमारा x2 y2 दिया हुआ है। अंतः विभाजन मतलब यहाँ कोई एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और ये डिवाइड करने का रेशियो जो होगा m इंटू n रेशियो में होगा, मतलब ये m इज टू n के रेशियो में इसको काटेगा। तो इस वाले पॉइंट का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, x और y जो हमारा वैल्यू निकलेगा उसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से ये वाले x को निकालने का फॉर्मूला जो हम लोग का डायरेक्ट निकल के आता है, ये x निकालने का फॉर्मूला जो हम लोग का निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? m2 जो रेशियो में दिया हुआ है, m और n जो रेशियो में दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या करेंगे? m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय x के लिए जब भी क्या करेंगे? m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस में n कर लेंगे। इसी प्रकार से y का जो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, y का जो हम लोग पॉइंट निकालेंगे वैल्यू, उसका क्या हो जाएगा? m y2 प्लस में n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा? x और y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से एक होता है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का मतलब क्या होता है कि एक हमारा लाइन है ए बी। ठीक है, इसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है? x1 और
y1। एक हमारा पॉइंट और भी है, इसका हम लोग क्या लिखेंगे x2 और y2। ये अंदर में ना विभाजित करके ये क्या करेगा, हमारा बाहर में कहीं विभाजन करेगा, तो ये p और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा x और y। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि ये रेशियो जो हमारा होगा m होगा, और यहाँ से जो होगा ये रेशियो हमारा क्या होगा, n होगा। ये भी m और n के रेशियो में बांटेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे जो हम लोगों ने प्लस लिखा था ना, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x के लिए क्या लिखेंगे, m x2 माइनस n x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। y के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, m y2 माइनस n y1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये हमारा क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में अंतर विभाजन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं और बाह्य विभाजन के लिए क्या यूज करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन का सूत्र है। अगर कोई चीज़ें ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। अब हम लोग देखेंगे ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे निकालेंगे कि अगर मान लेते हैं कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका और जो भी क्वाड्रेंट का वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x, और ए पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट हो गया x1 y1, बी पॉइंट हो गया, बी का हो गया x2 y2, सी हो गया हमारा x3 y3। ये हमारा क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इस वाले का जब अभी हमको एरिया निकालना होगा, ठीक है, इस वाले का जब भी हमको एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला ना लिख करके एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा x1 x2 और x3, तो उसके बाद y1 y2 और y3। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1 1 और 1। ठीक है, यहाँ इसके बाद हम लोग अगला जो प्रोसेस करते हैं, हाफ तो हमारा यहीं रहेगा। ठीक है, हाफ हमारा यहीं रहेगा, बड़ी ब्रैकेट बंद करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, x1 को हम लोग लेंगे, x1 को जब हम लोग ले लेते हैं, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब क्या करेंगे, x1 को जब हम लेंगे ना, तो ये वाला पोर्शन को हम लोग पूरा ढक देंगे ऐसे। ये वाला पोर्शन जब हमारा पूरा ढक गया, हमारे पास क्या बच गया, y2 y3 1 और 1 ऐसे बच गया। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे पहले y2 वाले को, फिर y1 वाले को। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे y2 माइनस y3, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या करते हैं, फिर से प्लस का साइन देते हैं और हम लोग लिखते हैं x2, फिर से ब्रैकेट बंद करते हैं। जब x2 लिखेंगे तो x वाले सेक्शन को ना हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक है, x वाले सेक्शन को बिल्कुल भी नहीं लेंगे, तो हमारे पास अब क्या बच गया, y1 y3 और 1 और 1। तो इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, y3 माइनस y1। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, x3 का वैल्यू लेंगे। x3 के लिए क्या करेंगे, अब x वाले सिस्टम में ना हम पूरा सबको हटा देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, y1 माइनस y2 करेंगे। क्या करेंगे, y1 माइनस y2 करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला हो जाएगा। अगर ये लाइन हमारा संरेखीय होगा, अगर मान लेते हैं कि ट्रायंगल का फिगर ना दे करके हमारा संरेखीय हो जाएगा, अगर एरिया इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। एरिया जब 0 निकल के आ जाएगा तो ये लाइन क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये लाइन हमारा क्या रहेगा, संरेखीय बनाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं ना कि अब हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है कि कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, त्रिभुज है हमारे पास। त्रिभुज में क्या है कि ए का जो निर्देशांक है 4 और 6 है, बी का निर्देशांक जो है वो 2 और -2 है, सी का निर्देशांक क्या है, 0 और 2 है। ठीक है, अब बोल रहा है ना, इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, इसके केंद्रक का निर्देशांक, इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो केंद्रक का निर्देशांक हम लोग क्या मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं। सपोज करते हैं कि एक हम ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बनाते हैं ये। अब यहाँ पे हमारा हो गया ए, ये बी,
और ये सी। ठीक है, ए का वैल्यू हम लोग 4 और 6 लिख लेते हैं, बी का वैल्यू 2 और -2 लिख लेते हैं, सी का वैल्यू 0 और 2। केंद्रक हमारा सेंटर में होता है जो 1:3 के रेशियो में काटता है। ठीक है, केंद्रक क्या करता है 1:3 के रेशियो में काटता है, तो यहाँ पे हमारा एक केंद्रक बनेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा हमारा, इस वाले पॉइंट मानते ही पी हो जाएगा। पी हमारा क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है, इसका केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे। तो x का केंद्रक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। ठीक है, ऐसे कि x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, x2 का वैल्यू हो जाएगा 2 और x3 का वैल्यू हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 3। 4 और 2 6 हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब ये 2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से y निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू जोड़ेंगे पहले 6, y2 का वैल्यू जोड़ेंगे -2 और फिर यहाँ जोड़ेंगे 3 और ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे। तो +2 -2 कट गया पूरा, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि ये भी 2 आ गया। यानी कि p या जो इसका केंद्रक था वो उसका वैल्यू क्या निकल के आ गया, 2 और 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड पॉलिटेक्निक में जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। ठीक है, झारखंड पॉलिटेक्निक में अभी तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा जो 2022 में पूछा गया। क्वेश्चन 2022 में पूछा गया कि एक्स अक्ष में कोई बिंदु है P 2 और 3 की दूरी क्या है। मतलब एक्स अक्ष में बिंदु P 2 3 की दूरी क्या है। तो एक्स एक्सिस में पूछ रहा है P बिंदु की दूरी क्या है। तो देखिए एक्स एक्सिस अगर हम सपोज करें ये हमारा एक्स अक्ष है, 1 2 3 करते हैं, यहाँ पे भी 1 2 3 करते हैं, 1 2 3 1 2 3। तो एक्स पहला मान जो होता है 2, हमारा 2 का हो गया और यहाँ पे 3 का हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा दिया हुआ है कितना, 2 और 3। ठीक है, एक्स अक्ष में P बिंदु P की दूरी क्या है। ठीक है, एक्स अक्ष में देखिए y की दूरी क्या होगी, ठीक है, एक्स अक्ष से बिंदु P 2 3 की दूरी क्या होगी। तो एक्स अक्ष से P बिंदु की दूरी देखिए, एक्स अक्ष हमारा ये हो गया, तो 2 3 की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, एक्स अक्ष से 3 हो जाएगी। एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 हो जाएगी। ठीक है, एक्स अक्ष में दूरी ये तो हमारा एक्स अक्ष से लेकर के यहाँ P की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी 3 हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद दिया हुआ है यदि एक व्यास के छोर -1 5 और 5 और -1 है तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। सपोज करिए ये देखिए एक वृत्त दिया हुआ है हमारा, ये इसका केंद्र होगा। ये हमारा एक मान लेते हैं कि इसको A1 दिया हुआ है 1 -1 और 5 और B दिया हुआ है हमारा कितना 5 और -1। ठीक है, ये हमारा सेंटर दिया हुआ है O जो कि होगा x और y। इतना तो हम जान सकते हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों बराबर होती है। तो इस वाले पॉइंट का ना निकालने के लिए क्या करेंगे, x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x निकालने के लिए हम लोग ये वाला x और ये वाला x दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। तो -1 प्लस में 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 4/2 और हमारा क्या हो जाएगा x का निर्देशांक 2 है। y का निर्देशांक निकालने के लिए y के प्लेस वाले को जोड़ देंगे। तो y का प्लेस के लिए क्या करेंगे 5 प्लस में है माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 4/2 कटेगा हमारा, ये कितना आ जाएगा 2। यानी कि जो पॉइंट की बात कर रहा है कि केंद्र का इसका बात कर रहा है, तो केंद्र का निर्देशांक क्या था हमारा, केंद्र का निर्देशांक था x और y। तो x और y का निर्देशांक कितना हो जाएगा 2 और 2 जो कि आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब दिया हुआ है कि -3 और -2 बिंदु का y अक्ष में प्रतिबिंब क्या होगा। प्रतिबिंब कहने का मतलब है देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, पहले एक निर्देशांक समझने के लिए, इतना ये लेंथी क्वेश्चन होता नहीं है। 1 2 3 1 2 3 1 2
3, ये माइनस में होगा, 1 2 3, यहाँ से भी -1 -2 -3, ठीक है। दिया हुआ है कितना, -3, तो x एक्सिस में -3 ये हो गया, y एक्सिस में -2 ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है। तो इमेज मान लेते हैं कि ये कोई हमारा मिरर है, ठीक है, ये हमारा मिरर है, इसका इमेज उधर किधर बनेगा, तो यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे भी 3 बनेगा हमारा, ठीक है। तो इमेज तो हमारा यही बनेगा, तो यहाँ पे निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, 3 और y एक्सिस में -2। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या इसका इमेज बनेगा, क्या निर्देशांक होगा इसका, प्रतिबिंब क्या बनेगा। प्रतिबिंब मतलब ये अगर यहाँ पे आईना रखा हुआ है तो यहाँ पे एक शैडो बन रहा है, तो ये शैडो इधर किधर बनेगा, ठीक है। तो ये शैडो जितना दूर हमारा यहाँ पे है, जितना दूरी ये यहाँ पे है, उतना ही दूर हमारा उधर बनेगा, तो उधर यही शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, x हमारा जो -3 में है उधर जा करके +3 में हो जाएगा, और y हमारा नीचे ही रहेगा, तो y हमारा क्या हो जाएगा, -2 ही रहेगा। तो इसका निर्देशांक जो मिरर इमेज का बनेगा, मिरर इमेज का निर्देशांक क्या होगा, 3 और -2, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये 2019 के झारखंड पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका कि कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, एक कोई भी ट्रायंगल है, उसके 2 शीर्ष दिए हुए हैं, कितना, 1 और 3 और 4 5 दिए, 4 और -5 दिया हुआ है, ठीक है। एक ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल का क्या है, कोई भी 2 निर्देशांक मान लेते हैं कि 1 और 3 दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, 4 और -5 दिया हुआ है। यदि उसका केंद्रक, केंद्रक यानी कि ये वाला पॉइंट कोई केंद्र है जो कि कितना दिया हुआ है, 7 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो तीसरा शीर्ष क्या होगा, तीसरा शीर्ष क्या होगा, अभी हम लोगों ने ना, अभी शुरू में जब हम इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल बता रहे थे उस समय हम लोगों ने पढ़ा था। तो मान लेते हैं कि तीसरा केंद्र x और y होगा, ठीक है। तो ये केंद्रक हम लोग क्या पढ़े थे कि केंद्रक में जब ये P हमारा हुआ करता था, तो केंद्रक में हम लोग क्या करते थे, केंद्रक के लिए होता था x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइडेड बाय 3 करते थे, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, इज इक्वल टू x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1, x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4, प्लस में x3 का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, जो कि सॉरी ये हम इसको x3 मानते हैं, ठीक है। x3 हमको निकालना है डिवाइडेड बाय 3। अब कितना करेंगे, यहाँ पे देखिए 7 इज इक्वल टू 5 प्लस में x3 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा 3 इधर चला जाएगा, 21 इज इक्वल टू 5 प्लस में x3 होगा, क्योंकि ये हमारा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर हमारा बच जाएगा ये। तो 21 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 21 में से 5 जाएगा, 16 बचेगा, 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x3, यानी कि x3 का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, 16। तो 16 देखिए हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। लेकिन y भी अगर निकालना चाहें हम लोग, तो y के लिए हम लोग क्या करेंगे, y1 प्लस में y2 प्लस में y3 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 3। y का वैल्यू हमको पता है कि 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे y1 3 है, -5 है, प्लस में y3 है, डिवाइडेड बाई कितना है 3 है, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, ये हमारा यहाँ पे चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 प्लस में y3 हम लोग जब निकालेंगे, ये माइनस हमारा इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, मतलब y3 का वैल्यू कितना आ गया 8, और x3 का वैल्यू कितना आया था 6। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आगे भी समझ में आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है जो 2019 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2019 में झारखंड डिप्लोमा एग्जाम्स के लिए ये पूछा गया है 2019 में। एक हमारा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है कि 4 पॉइंट दिए हुए, 4 पॉइंट का वैल्यू क्या हुआ है, दिया हुआ है। 4 पॉइंट मान लेते हैं कि, मान लेते हैं अभी कोई भी आयत हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कुछ भी हो, चारों पॉइंट का हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं A B C D। इस टाइप के क्वेश्चन से मान लेते हैं कि चारों का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट से हम लोग क्या करेंगे कि इसको निकालने का कोशिश करेंगे कि ये क्या एक्चुअल में है, आयत है, वर्ग है,
कि समलंब चतुर्भुज है कि समांतर चतुर्भुज है कि सम चतुर्भुज है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, दूरी सूत्र का यूज करेंगे। दूरी सूत्र के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू हम लोग पढ़े थे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पढ़े थे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी का दूरी निकालेंगे। तो ए बी का दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर डायरेक्ट हम लोग करते हैं। तो x2 हमारा -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे -1 प्लस 1 0 हो जाएगा और यहाँ पे रूट अंडर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 यानी कि 4 निकल के आएगा। ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया हमारा 4। अब हम लोग बी सी निकालेंगे। बी सी हम लोग निकालेंगे तो बी सी में भी हम लोग वही करेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1। तो ये इसको x2 मानते हैं, इसको x1 मानते हैं, तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे। सेवन माइनस वन का होल स्क्वायर करेंगे प्लस में क्या करेंगे 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर करेंगे। 7 माइनस 1 यानी कि यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 का करेंगे हम लोग कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। प्लस में 9 में से 5 गया 4 यानी कि कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 16 हो जाएगा। तो 16 आगे यानी कि 6 4 10 के 0, 6 4 10 के 0, 6 7 और 1 8। रूट अंडर कितना हो जाएगा 80। मेरे ख्याल से सही कैलकुलेट किए हैं, एक बार आप लोग देख सकते हैं। रूट अंडर 80 आ गया। तो 80 को हम लोग तोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही छोड़ते हैं। 80 यूनिट आ गया। तो ये हमारा रूट अंडर 80 यूनिट आ गया। अब हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, सी डी को निकालेंगे। तो सी डी में फिर क्या करेंगे कि सी से डी जा रहे हैं तो हम लोग इसको x1 y1 ऐसे मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 7 किए थे तो 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर करना होगा। तो 9 माइनस 7 2 हो जाएगा, 2 यानी कि रूट अंडर ये हो जाएगा 4। यहाँ पे भी हो जाएगा कितना 4 16। ये हमारा कितना आ जाएगा रूट अंडर 16। रूट अंडर 16 यानी कि ये आ जाएगा 4 यूनिट। इसका मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। अब ये दोनों भुजा देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे डी ए करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे डी ए करेंगे। डी ए का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ से। तो यहाँ से किसी एक को घटाते हैं तो 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग करेंगे 9 माइनस 8, 8 8 जा 64। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 16। रूट अंडर 80 यूनिट। ठीक है, ये भी हमारा क्या आ गया रूट अंडर 80 यूनिट। अब देखिए आमने सामने की भुजा बराबर है। तो आमने सामने की भुजा किस में बराबर होती है, वर्ग में क्या होता है कि अगर कोई वर्ग रहता है तो वर्ग का क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती है। लेकिन आयत में क्या होता है कि दो भुजा आमने सामने की जो होती है वो बराबर होती है। तो इसमें क्या है, देखिए दो भुजा आमने सामने वाली भुजा बराबर है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक आयत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आयत हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने में भले बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन ये है नहीं। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में ना तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए हम। शॉर्ट ये कर दिए कि ये हमारा पॉइंट दिया हुआ है, एक ट्रायंगल का ए है, ये बी है, सी है। यहाँ पे x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, x3 ये है, y3 ये है। द बिंदु द्वारा रचित जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये 2019 में पूछा गया है। ठीक है, 2019 में पूछा गया। तो हम लोग को पता है यहाँ पे सेग्रीगेट कर दिए, अलग अलग कर दिए। अलग अलग करने के बाद क्या किए, ए बी सी यानी कि x1 का वैल्यू ए, x2 का वैल्यू बी, x3 का वैल्यू सी, y1 का वैल्यू बी सी बी प्लस सी, y2 का वैल्यू सी प्लस ए, y3 का वैल्यू ए प्लस बी, इतना लिख दिए। ट्रायंगल का फॉर्मूला जैसे हम लोग पहले पे अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख लिए कि 1/2 होता है ब्रैकेट 1 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 ब्रैकेट 1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, इसका वैल्यू को पुट करना चालू करेंगे। तो x 1/2 के जगह पे 1/2 ही रख दिए, ब्रैकेट बंद कर दिए। x1 के जगह पे हम लोग को क्या है तो a है, a लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे y2 का वैल्यू क्या है c प्लस में a, माइनस का साइन है माइनस देंगे। और फिर क्या लिखा हुआ है y3 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ माइनस हमारा डायरेक्ट हम अंदर डाल देंगे तो a माइनस b हो जाएगा। पहला ख़त्म। दूसरा y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है b,
ब्रैकेट बन y3 मतलब क्या हो जाएगा a प्लस में b, माइनस का साइन होता है, ये माइनस हमारा डायरेक्ट फिर अंदर घुसेगा तो b माइनस c हो जाएगा। प्लस में क्या होता है x3 का वैल्यू कितना है c, ब्रैकेट बंद, और क्या हो जाएगा y1 का मतलब क्या है कि b प्लस में c, माइनस का साइन है तो माइनस हमारा फिर डायरेक्ट अंदर घुस जाएगा, c माइनस a होता है। ठीक है, c माइनस a होता है। अब यहाँ पे देखिए प्लस a माइनस a खत्म, माइनस बी प्लस बी खत्म, ये दोनों खत्म। ठीक है, हमारे पास अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि a के साथ c मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस में क्या हो जाएगा a और b मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन होगा, b मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो a b हो जाएगा। यहाँ पे माइनस बी सी, माइनस में क्या हो जाएगा बी सी, प्लस में अब यहाँ पे देखिए सी बी या फिर बी सी आप जो लिख सकते हैं, और यहाँ पे सी और ए तो माइनस में ए सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर में कितना है हाफ हमारा पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए माइनस में ए बी प्लस में ए बी, माइनस में बी सी प्लस में बी सी, माइनस में ए सी प्लस में ए सी, यानी कि हाफ इंटू क्या हो गया 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा एरिया इसका 0, जो भी यूनिट का स्क्वायर होगा यूनिट का स्क्वायर, क्योंकि एरिया हम लोग यूनिट स्क्वायर में निकालते हैं तो एरिया 0, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। ये 2019 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे देख, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी क्या है 2018 के झारखंड पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि बिंदु ए जो कि 6 1 है, बिंदु बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 8 और 2 दिया हुआ है, बिंदु सी का निर्देशांक 9 और 4 दिया हुआ है, बिंदु डी का निर्देशांक p और 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बी सी डी ऐसे है। ठीक है, ए बी सी डी है, तो बोला है एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का इमेज ये रहा। ठीक है, जिसका शीर्ष दिया हुआ है, यानी कि इसका वर्टेक्स का वैल्यू क्या हुआ दिया हुआ है, जो एक समांतर क्रम में, जो एक रेगुलर क्रम में है, यानी कि ए बी सी डी जैसा हमने बनाया है वैसा ही है, क्रम में है। तो p का मान क्या होगा, p का मान अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लिखते हैं, तो लिखेंगे क्या 6 और 1, दूसरा क्या हो जाएगा 8 और 2, ठीक है, तीसरा c बराबर क्या हो जाएगा 9 और 4, d का वैल्यू कितना हो जाएगा p और 3। ठीक है, अब इस पर ना एक विकर्ण डालते हैं। ठीक है, विकर्ण डालेंगे दोनों का। अब विकर्ण क्या करता है, देखिए समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है एक दूसरे को, समांतर चतुर्भुज क्या करता है, विकर्ण जो रहता है इसका एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या करता है एक दूसरे को बराबर भागों में बांटता है, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट हमारा निकलेगा, पॉइंट यानी कि बराबर भाग में बांटना है, यानी कि ये दोनों बराबर और ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक हमारा पॉइंट निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा एक्स और वाई, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा। तो इसका वैल्यू निकलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को जोड़ के इसका आधा करेंगे। अगर मान लेते हैं इसको कि हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू आर निकल के आया, आर का निर्देशांक क्या निकल के आ गया हमारे पास एक्स और वाई, तो x का अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहेंगे, इस x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस p डिवाइडेड बाई 2, ये निर्देशांक हमारा हो गया 8 प्लस p डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हमारे यहाँ से x निकल के आ जाएगा। y का वैल्यू अगर निकालना पड़ेगा, y का वैल्यू अगर निकालना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे 3 प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से y का वैल्यू निकल के आ गया। अब देखिए समांतर चतुर्भुज में ये दोनों बराबर हैं, तो मान लेते हैं कि अब एक बार हम लोग इधर से कर लेंगे। ठीक है, एक बार इसी x और y का वैल्यू, अब यहाँ से तो मेरा निकला नहीं, मतलब एक हमारा इक्वेशन यहाँ से आ गया। दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे, जहाँ से वैल्यू फाइंड है, क्योंकि ये सारा बराबर होता है, समद्विभाजित करता है एक दूसरे को बराबर भागों में, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से x निकालने के लिए क्या करेंगे 9 प्लस में 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यहाँ से y निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा 15/2। अब देखिए ये दोनों होता है बराबर, ठीक है, ये दोनों होता है बराबर, तो इन दोनों को क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस में p डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15/2 हो जाएगा। 2 से 2 हम लोग यहाँ पे काट देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आ गया कि 8 प्लस में p इज इक्वल टू 15, तो p का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 8 को उधर ले जाएंगे, तो 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा। ठीक है, p का वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगा 7 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को पता है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो समद्विभाजित करने के बाद क्या होगा कि ये दोनों वैल्यू
हम लोग ऐसे यहाँ पुट करेंगे, इन दोनों को क्या किया हम लोगों ने, इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद क्या होगा, हमारा यहाँ पे p का वैल्यू समझ में आ गया। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला एक और प्रश्न है। अगला प्रश्न में क्या है कि दो बिंदु दिया हुआ है कितना, माइनस, ये पहले मैंने थोड़ा सा बना लिया क्योंकि आपको लिखने में ज़्यादा हमको फिर समय ना लगे। ठीक है, -3 और 2 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है -4 और -3 पॉइंट है। एक बिंदु से, जो कि बिंदु क्या है -1 और y से समान दूरी पे है, तो y का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। इसमें दूरी सूत्र हम लोग लगाएंगे। मान लेते हैं कि कोई ये एक लाइन का दो बिंदु है जो कि -3 और 2 है, दूसरा बिंदु -4 और -3 है। यहाँ पे एक समदूरस्थ बिंदु है, मतलब एक बिंदु P है जिसका क्या है कि -1 और y निर्देशांक दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि ये AP का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही BP का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में दूरी सूत्र हम लोग लगा देंगे। अब दूरी सूत्र लगाने के लिए दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर। ठीक है, उसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ पे x1 x2 y1 y2 और फिर यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये x1 x2 किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हैं, और आंसर हमारा क्या होगा, बिल्कुल सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x2 हम लोगों ने माना था, तो फिर ये हमारा x3 भी मान सकते हैं आप कुछ भी, लेकिन इसमें से इसको घटाना है, फिर इसमें से इसको घटाना है। यहाँ पे हो गया। अब इन दोनों को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट अंडर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का वैल्यू 4 आएगा, -2ab, तो 2 2 4, 2 दूनी 4, प्लस में 4 y आएगा। यहाँ पे भी हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस में यहाँ पे 9 प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 6y आ जाएगा। यहाँ से रूट और रूट दोनों को हटा देते हैं स्क्वायर करके एक बार में। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 और 4 8, प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 और 9 18, प्लस में y स्क्वायर माइनस में 6y। ठीक है, अब देखिए प्लस में ये भी y है, इधर चला जाएगा तो हम ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब देखिए 18 में हम इधर इसको ले आते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इस 18 के पास ना, चाहे इसी को इधर कहीं भी ले आते तो 8 माइनस हम लोग 18 कर देते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे 6y है, ये y इधर आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4y। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, 10, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 4 10 10y। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -10/10, काटेंगे इसको तो y का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है, ये 2017 में पूछा गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है।